हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग रहते हैं इसमें से मेजोरिटी ऑफ दैट नहीं जानते कि हमारे सोसाइटी में हमें जो वहीवट करते हैं या खुद करते हैं या तो कोई मैनेजर से करवाते हैं, हमें कंप्लायंस कौन से फुलफिल करना है। कंप्लायंस अगर हमने फुलफिल नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऑडिट में क्या क्यूरी आ सकती है, और आखिर जाके 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमें कंप्लायंस को कैसे सुलझाना है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कंप्लायंस के बारे में है। वन बाय वन हम कंप्लायंस डिस्कशन करेंगे और कौन से कंप्लायंस हमें फुलफिल करना है। यह पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जिसमें आपके कंप्लायंस के बारे में आपको पूरी डिटेल में मैं जानकारी दूंगा, और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड वीडियो में हमें कंप्लायंस फुलफिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और सिंपल वे में हमें ऐसा तो क्या कर सकते हैं कि जिससे सोसाइटी खुद अपने मेंबर से चलाती है तो भी कोई बार आपको कंप्लायंस का इश्यू ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो जरा हटके है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक जरूर देखना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और आप जैसे लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेके आता हूं जिससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं कंप्लायंस। पहले तो कंप्लायंस क्या है वो देखना जरूरी है कि हम जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कुछ कायदे कानून है। उसके लिए हमें कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करना है, कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फुलफिल करना है, जिसकी वजह से हम हमारा जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें जो कंडीशन जो उसके हिसाब से फॉलो करना है। जो कंप्लायंस कौन कौन से हैं वन बाय हम डिस्कशन करेंगे। अगर उसमें आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस टू प्रोवाइड योर क्वेरीज। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहला कंप्लायंस है। पहला कंप्लायंस है कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर आफ्टर ईच ट्रांसफर। ईच ट्रांसफर इन द सेंस कि जब भी कोई मकान खरीदता है तो जो ट्रांसफर भी आती है उसके लिए हमें रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। उसमें एक रजिस्टर है आई रजिस्टर और जे रजिस्टर, उसको मेंटेन करना पड़ता है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आई रजिस्टर क्या है। तो आई रजिस्टर के अंदर दैट कंटेन कि इसमें इंफॉर्मेशन आती है, मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स और नाम, उसकी डिटेल रहती है। कौन से ब्लॉक में कौन सा बंदा रहता है उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। जो जे रजिस्टर है वो जे रजिस्टर के अंदर डेट कंटेन द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड क्या है, कॉमन एरियाज क्या है, एम्यूनिटीज क्या है, प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है, फ्यूचर में क्या प्लान होते हैं, वो जे रजिस्टर है। तो आपको आई और जे रजिस्टर मेंटेन करना है। दिस इज द फर्स्ट और सुपर मोस्ट कंप्लायंस है। उसके बाद हम दूसरे कंप्लायंस के बात करेंगे। दूसरा कंप्लायंस है कंप्लायंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग एलोंग विथ साइन ऑफ पदाधिकारी का उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। ये जो भी जब भी आपकी मीटिंग्स होती है, एजीएम होती है या तो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, इसमें जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग रहती है उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसमें सिग्नेचर होना जरूरी है। वो मेंटेन करना है, उसको फाइल करना है, और अगर आपका रजिस्टर है तो रजिस्टर के अंदर बाकायदा दर्ज होनी चाहिए। अभी तीसरा कंप्लायंस है कंप्लायंस ऑफ ओपन पॉइंट्स ऑफ लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग। मीन्स आपकी जब भी लास्ट जनरल मीटिंग होती है उसमें आपके कंसर्न या पॉइंट्स या तो वो लिखे होते हैं, तो इसमें से कितने ओपन है उसको रजिस्टर करना है और उसके बाद उसको एक एक करके शॉर्ट आउट करना है और बाद में मेंबर्स को बताना भी है। तो वो आपको मेंटेन करना है रजिस्टर के अंदर। फिर आता है चौथा, ये पहला तीन आया था कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिलेटेड और उसको रजिस्टर मेंटेन करना है। अभी चौथा जो है वो फाइनेंशियल तौर पे है। फाइनेंशियल जो हमें कंप्लायंस कौन कौन से रखने हैं, तो सबसे पहले आता है कंप्लायंस ऑफ पेटी कैश वाउचर वर्सेस पेटी कैश रजिस्टर। मीन्स जब भी आपके जो हाथ खर्चे के लिए जो एक्सपेंसेस हमारे पास रहते हैं उसका जो भी खर्चा किया उसका वाउचर्स या तो बिल अगेंस्ट आपने जो रजिस्टर किया वो दोनों मैच होने चाहिए, और डे टू डे ऑन द वे या तो वीकली बेसिस उसको एंट्री होनी चाहिए एज पर द फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल हम कंसिडर करते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। अभी पांचवा कंप्लायंस, होप कि दोस्तों आपको समझ में आता होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसमें कुछ है तो प्लीज मुझे कमेंट करना है कि ये सही जा रहा है कि नहीं है। उसके बाद पांचवा कंप्लायंस है
कि बैंक वाउचर्स, जब भी आप बैंक में से कोई विड्रॉ करते हैं या तो सबमिट करते हैं, बैंक वाउचर एज पर द फाइनेंशियल ईयर उसका रिकॉर्ड रखना है। तो फाइनेंशियल की बात की जब भी बात करेंगे हम, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को ही कंसिडर करना है फाइनेंशियल ईयर्स में। 6 कंप्लायंस है, कंप्लायंस ऑफ टीडीएस डिडक्टेड वर्सेस डिपॉजिटेड टीडीएस एंड डिपॉजिटेड टीडीएस इन द बैंक, उसका भी हमें रिकॉर्ड रखना है कि हमें टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है और हमने बैंक में कितना टीडीएस सबमिट किया है, वो भी एज पर द फाइनेंशियल ईयर। 7 कंप्लायंस है टीडीएस रिटर्न, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो भी टीडीएस है रिटर्न है वो बिफोर ड्यू डेट हमें सबमिट करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है और हमें कब सबमिट किया है। 8वां है रिव्यू ऑफ ओपन कंप्लेंट्स ऑफ मेंबर्स, जो भी हमारी मेंबर्स की डे टू डे कंप्लेंट्स आती है उसको रजिस्टर करना है, कब रिजॉल्व किया है, उसके अगेंस्ट में हमें क्या क्या करना पड़ा है वो रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिकॉर्ड के हिसाब से आपको अगर कोई बार एजीएम में या तो जनरल बॉडी मीटिंग में किसी को जवाब देना है तो डॉक्यूमेंटेशन है तो आप बता सकते हैं। 9 कंप्लायंस है कंप्लायंस ऑफ मीन्स कलेक्टेड सिंकिंग फंड, जो पूरे साल दरमियान जो आपने सिंकिंग फंड जो कलेक्शन किया है उसको डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड एफडी, या तो उसने आपने जो एफडी इन द बैंक किया है उसका भी रिकॉर्ड रखना है कि कितना आपका सिंकिंग फंड मंथ टू मंथ कलेक्ट करते हैं, इसमें से कितना आपने बैंक में एफडी के तौर पे या तो नॉर्मल आपने सेविंग अकाउंट में सबमिट किया, क्योंकि वो फ्यूचर में काम आने वाला है। तो दोस्तों ये थे कंप्लायंस के बारे में। अगर आपको कुछ, ये मेरा पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि कंप्लायंस को फुलफिल कैसे करना है, अगर कंप्लायंस में कोई इश्यू आता है तो हमें क्या करना है, और आगे जाके दूसरे भी कंप्लायंस है उसको 1 to 1 हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।